एक महिला सुबह के लगभग 11 बजे थाने पहुंचती है और जब थाने पहुंचती है तो उसकी मुलाकात कुछ कांस्टेबल से होती है। तो महिला पूछती है कि मुझे दरोगा साहब से मिलना है। तो जो कांस्टेबल रहते हैं कहते हैं कि ऐसा है कि दरोगा साहब अभी बिजी हैं, आपको जो भी परेशानी है, आपको जो भी दिक्कत है वो हमसे बताइए, हम आपकी परेशानी को दूर करेंगे। तो महिला कहती है कि नहीं, मुझे तो दरोगा साहब से ही मिलकर बात करनी है, आपसे मुझे कुछ नहीं बताना है। ऐसा कहते हुए वह दरोगा साहब के केबिन की तरफ आगे बढ़ती है। इसके बाद देखती है कि सामने एक टेबल लगी हुई है, कुर्सी लगी हुई है, वहाँ पर दरोगा जी बैठे हुए हैं और किसी से फ़ोन पर बात कर रहे हैं। जैसे वो वहाँ पहुँचती है, दरोगा जी उससे पूछते हैं कि क्या समस्या है, क्या परेशानी है। तो जो महिला रहती है कहती है कि मैं अगर परेशानी आपको अपनी बताऊंगी तो आपके होश उड़ जाएंगे। दरोगा जी इसके बाद फ़ोन रख के उसकी परेशानी को सुनने की कोशिश करते हैं, पूछते हैं कि आपको जो भी परेशानी है, जो भी दिक्कत है बताओ। इसके बाद जो महिला रहती है उसके हाथ में एक झोला रहता है, उस झोले को वो टेबल पर उलट देती है, उड़ेल देती है और जैसे ही झोले को पलटती है उसमें से एक वस्तु गिरती है जो कि कागज में लिपटी रहती है। दरोगा जी पूछते हैं कि यह क्या है? तो कहती है कि ये हमारे देवर का गुप्तांग है। जब ऐसा महिला कहती है तो दरोगा जी कुर्सी से उठ खड़े होते हैं और पूछते हैं कि क्या मजाक है? महिला कहती है यह मजाक नहीं, जो मेरे साथ मजाक हो रहा था उसकी असलियत मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ। आखिरकार उस महिला के साथ क्या हो रहा था, जो महिला अपने ही देवर का गुप्तांग काट कर थाने लेकर पहुंच जाती है, इसके बारे में जानते हैं और समझते हैं कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ था। तो इसको जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम नेशन के कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी और अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। आप लोगों से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो कहानी है मध्य प्रदेश का एक इलाका सिंधी तहसील की। इसी सिंधी तहसील का एक गांव जमदरा है। इसी गांव में एक रमेश नाम का व्यक्ति रहता है, उसके माता पिता और उसका एक छोटा भाई रमेश। इन 4 लोगों का परिवार रहता है। सब कुछ अच्छे से चल रहा होता है। बाकी जो राकेश की माँ रहती है उसकी तबीयत ज़्यादातर खराब रहती है। वो खाना बनाने में उसको समस्या होती है। वो बार बार राकेश और रमेश से एक ही बात कहती है कि तुम लोग अगर शादी कर लेते हो तो कम से कम हमको खाना बनाने से निजात मिल जाती। एक तो मेरी तबीयत ऐसे ही खराब रहती है, दूसरी मुझसे खाना भी नहीं बन पाता है। आखिर घर गृहस्थी कैसे चले? बार बार इसी बात को राकेश के सामने उसकी माँ कहते रहती है। इसी बीच में एक बिचौलिया उनके बीच आता है जिसका नाम जंग बहादुर रहता है। जंग बहादुर बताता है कि पड़ोस के ही गांव में इब्राहिमाबाद में एक राजीव नाम के व्यक्ति हैं जिनकी लड़की बड़ी ही सुंदर सुशील है, जिसका नाम सोनाली है। अगर जो सोनाली की शादी राकेश से हो जाती है तो घर संसार बड़ा ही सुंदर हो जाएगा। जब ऐसा बिचौलिया जंग बहादुर बताता है तो राकेश के माता पिता जो रहते हैं इस बात के लिए तैयार हो जाते हैं। तो फिर उस लड़की को, सोनोली को देखने के लिए ये लोग लड़की के घर पे जाते हैं। उस लड़की सोनाली को देखते हैं और देखते ही लड़की पसंद कर लेते हैं। इसके बाद राकेश से उसका विवाह करवा दिया जाता है। जब सोनाली ब्याह के बाद राकेश के घर आती है, समय बहुत अच्छा चलने लगता है। धीरे धीरे सब कुछ अच्छा होने लगता है। बाकी कहीं ना कहीं राकेश को ये लगता था कि अब हमारा जो परिवार है वो बढ़ रहा है, तब परिवार को चलाने के लिए रुपए की ज़रूरत होगी और रुपए तो गांव में मिलेंगे नहीं। इसलिए मुझे शहर जाकर काम करना चाहिए ताकि मेरा परिवार सुखी रह सके। राकेश अपनी पत्नी, अपनी माँ से बात करता है और इसके बाद बाहर जाने की कोशिश करता है। और एक दिन ऐसा आता है कि वह चला भी जाता है। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। अब घर पर राकेश की माँ, उसका छोटा भाई रमेश और सोनाली और उसके पिताजी, यह 4 लोग रहते हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा था। उधर जब राकेश जाता है तो वो वहाँ से रुपए कमा कमा कर भेजता था ताकि परिवार का भरण पोषण बढ़िया से चलता रहे। इसी बीच में जो रमेश रहता है वो अपनी भाभी पे हमेशा बुरी निगाह रखता है। अपनी भाभी यानी सोनाली को हमेशा बुरी नज़रों से देखा करता है। जब भी उसके माता पिता खेतों पर चले जाते हैं तो हमेशा अपनी भाभी से गंदे गंदे, भद्दे भद्दे मजाक किया करता है। बाकी जो सोनाली थी इस बात को टाल दिया करती थी। ये यही सोचा करती थी कि चलो शायद देवर को मजाक करने का आदत है, उसका मजाक करने का यही तरीका होगा। और सोनाली इस बात को बुरा नहीं मानती है, इस बात को
टालती रहती है। धीरे धीरे समय गुजरने लगा। एक दिन की बात है, राकेश के माता पिता खेतों पर गए थे। उसी समय सोनाली खाना बना के स्नान करने के लिए जाती है। ऐसे ही वह नहाने के लिए जाती है तो यह जो लड़का रहता है रमेश, यानी राकेश का भाई, वो खिड़की में एक फाँक रहता है, उसी फाँक से अपनी मोबाइल में कुछ वीडियो बनाता है जो कि उसी की भाभी की होती है। और वीडियो जिसमें वो नहा रही है, कपड़े बिल्कुल उसके शरीर पर नहीं है, ऐसा वीडियो बना लेता है। इसके बाद जैसे ही वह बाहर निकलती है, जब नहा करके बाहर निकलती है, अपने कमरे में जाती है, तो ये रमेश नाम का जो लड़का है उसी के साथ उसके कमरे में चला जाता है। इसके बाद उसकी वीडियो दिखाते हुए उसको अपनी बाहों में जकड़ लेता है। ऐसा करता है तो सोनाली उसको डाँटती है, डपटती है और कहती है कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, मैं तुम्हारी कौन हूँ और मैं यह हरकत के लिए तुम्हें पहली बार तो माफ़ कर रही हूँ। बाकी अगर जो आइंदा कुछ ऐसा करते हो, तो मैं तुम्हारे भाई से कह दूँगी। बाकी इस बात की चिंता किए बिना, इस बात की फ़िक्र किए बिना वो फिर से सोनाली के ऊपर झपटता है और उससे ज़ोर ज़बरदस्ती करता है। उसका एक तरह से मानिए तो रेप करता है। अब बात उस दिन की बात को सोनाली ना ही अपने पति को बताती है, ना ही अपने सास-ससुर को बताती है। बाकी इस रमेश को समझाती है, कहती है कि देखो, अगर जो तुम हमको इस तरह से देखे, वीडियो हमारी बनाई, अगर जो तुम परेशान थे, तुमने ऐसी परेशानी के चलते मेरे साथ संबंध बनाया, तो चलो मैं पहली बार तुम्हें माफ़ कर दे रही हूँ। बाकी आइंदा मेरे साथ ऐसी हरकत मत करना, नहीं तो मैं इस बार पक्का कह रही हूँ कि मैं तुम्हारे भाई से कह दूँगी। रमेश इस बात को हँसी में उड़ाते हुए कहता है कि जाओ, जिससे कहना है उससे कह दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर भी सोनाली इस बात को अपने पति से कहती नहीं है, ना ही सास-ससुर को बताती है। अब अगले दिन फिर यही सिलसिला शुरू हो जाता है। जैसे ही उसके माता-पिता खेत पे चले जाते हैं, वैसे ही रमेश अपनी भाभी के साथ फिर से ज़ोर ज़बरदस्ती करने लगता है। अब धीरे-धीरे लगातार सिलसिला चलने लगता है। इधर सोनाली, गाँव की एक लड़की रहती है, वो सोचती है अगर जो मैं अपने पति से कहती हूँ तो दोनों भाइयों में विवाद होगा और साथ ही हमारे परिवार की बदनामी होगी। इसी बदनामी की वजह से अपने पति को इस बात को नहीं कह पाती है। ऐसे ही समय गुजर रहा था। धीरे-धीरे लगभग 6 महीने ऐसे ही गुजर जाते हैं। सोनाली इस बात को बार-बार इग्नोर करने की कोशिश कर रही थी और रमेश की मंसूबे और भी आगे बढ़ते जा रहे थे। धीरे-धीरे समय गुजर रहा था। अब सोनाली इस बात से परेशान हो जाती है, हैरान हो जाती है, आखिरकार इससे छुटकारा कैसे मिलेगा? फिर एक दिन उसके दिमाग में एक खौफनाक बात चलती है। इसके बाद वो करती क्या है, ये जो रमेश है उससे मुस्कुराते हुए कहती है, रोज़ तो तुम्हारा मन करता है मेरे साथ रहने का, मेरे साथ प्यार करने का। आज मेरा मन हो रहा है कि मैं तुम्हारे साथ प्यार करूं, तुमसे अच्छे से बात करूं, तुम्हारे साथ मैं संबंध बनाऊं। जब ऐसा रमेश सुनता है तो रमेश उतावला सा हो जाता है। रमेश बड़ा खुश हो जाता है कि आज पहली बार मुझे ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करना पड़ेगा। आज जो मैं चाहता हूँ वो मेरे मन की ख्वाहिश अपने आप पूरी होने जा रही है। फिर क्या था? सोनाली जो रहती है कहती है कि आज मैं अपने तरीके से तुमको प्यार करूँगी और इसके बाद अपने रूम में उसको लेकर जाती है। उसके हाथ पैर को बेड से बांध देती है और बांधने के बाद उसके आँखों पर पट्टी बांध देती है और जैसे ही उसके आँखों पर पट्टी बांधती है, उसके कपड़े को उतारती है। उसके बाद एक धारदार चाकू निकालती है और उस चाकू से उसके गुप्तांग को काटती है और काटने के बाद सीधे थाने लेकर पहुंचती है। और जब थाने पहुंचती है तो दरोगा जी से सारी बात, सारी वाकया को सुनाती है। तो दरोगा जी के पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है। फिर इस बात को जब दरोगा जी जानते हैं तो उस समय उनके पास और भी कर्मचारी थे, और भी दरोगा थे, रवि कुमार, मुरारी चौबे और शशांक, और भी कई कांस्टेबल थे। उनको लेकर के भारी दल बल के साथ घटना स्थल पर पहुंचते हैं कि आखिरकार ऐसा हुआ कैसे। जब घटना स्थल पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वह व्यक्ति अचेत अवस्था में रहता है। फिर आनन-फानन में उसको लेकर हॉस्पिटल पहुंचा जाता है। हॉस्पिटल जब पहुंचते हैं तो डॉक्टर साहब उसको मृत घोषित कर देते हैं और कहते हैं कि इसका गुप्तांग कटने के कारण ब्लड ज़्यादा निकल गया है, इस वजह से इसकी मौत हो गई है। फिलहाल तो सोनाली को जेल में सलाखों के पीछे डाल दिया गया। बाकी सोनाली अपनी तरफ से अपनी सफाई में बार-बार इस चीज़ को दोहरा रही है कि मेरे साथ शोषण हो रहा था। मैं इस बात को अपने पति को बता नहीं पा रही थी, अपने सास-ससुर को बता नहीं पा रही थी। मुझे बस यही लगा कि जिस वजह से मुझे यह परेशान कर रहा है, क्यों नहीं इसकी वजह को ही ख़त्म कर दिया जाए, और इसी चक्कर में
एक व्यक्ति की जान चली जाती है और वो औरत हमेशा हमेशा के लिए जेल के अंदर चली जाती है। तो ऐसे ऐसे विचित्र घटनाएं हमारे समाज में घटती रहती है और ऐसे विचित्र वाकया जो कि लोग ऐसा कर देते हैं। अगर यह लड़का रमेश अपनी भाभी के साथ ऐसा नहीं करता तो आज वह भी जीवित रहता और शायद इज्जत से अपनी ज़िंदगी गुजार रहा होता और सोनाली भी अपने परिवार के साथ, अपने पति के साथ एक सुखी जीवन जी रही होती। इसमें गलती किसकी है, सोनाली की या रमेश की? इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी को तकलीफ देना नहीं, सिर्फ आप लोगों को सचेत करना है, आप लोग को आगाह करना है। आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, सतर्क रहिए, सहज रहिए। तो मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ, एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।